नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, धरती पुत्र कहे जाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जिनकी एक उंगली मात्र कर देने से व्यक्ति सांसद, विधायक या फिर मंत्री बन जाया करता था, आज उन्हीं की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में पूरे 2.5 साल बिताने के बाद में महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। वो भी सिर्फ वो अकेले ही नहीं, चारू चौधरी जो कि गोरखपुर से आती हैं, उन्हें भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि एक साथ दो दो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो बबीता चौहान को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि आप समझिए, पूरे 2.5 साल यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने बिताए बीजेपी में, और बदले में उन्हें क्या मिला? ना तो विधायक बनने का मौका मिला, ना ही सांसद बनने का मौका मिला, और यहाँ तक कि एमएलसी का भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब 2.5 साल बिताए हैं, फिर उसके बाद में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है महिला आयोग का। अब फिर से वही सवाल उठने लगे हैं कि क्या अपर्णा यादव यहाँ पर बीजेपी छोड़ करके वापस से सपा में चली जाएंगी? क्योंकि जब वो सपा में थी तो उनको टिकट मिले थे, वो बात अलग है कि वो जीत नहीं पाई थी। फिर उसके बाद में वो बीजेपी में चली आई। और अगर हम एक तरह से बात करें तो अपर्णा यादव और कंगना रनौत दोनों लोगों का सेम ही सिचुएशन आता है। ये जब भी आप देखते होंगे दोनों लोगों के मीडिया इंटरव्यूज़, तो दोनों लोग मोदी योगी की खुल के तारीफ़ें करती हैं और कहती हैं कि मुझे मोदी योगी का जो राजनीति करने का तरीका है वो पसंद है, जिस तरीके से वो देश में विकास करते हैं वो सब पसंद आता है। लेकिन दोनों के साथ में किस तरीके से मतभेद हुआ है आप ये खुद ही देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो कंगना रनौत का तारीफ करने का जो तरीका है वो थोड़ा ज़्यादा ही अलग लेवल का है। शायद उसकी वजह से आज वो एमपी हैं बीजेपी से। और जो अगर हम बात करते हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू की, तो वो सिर्फ महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनकर ही रह गई हैं। अभी हर कोई जानता है कि अगर अपर्णा यादव यहाँ पर सपा में होती तो अगर विधायक नहीं, सांसद नहीं, तो फिर एमएलसी तो जरूर ही होती। और अभी उपचुनाव भी हो रहे हैं तो हो सकता है उनको उसमें भी मौका मिलता। लेकिन अभी वो बीजेपी में है। कई बार ऐसा सवाल उठा कि क्या वापस से वो सपा में जाएंगी या फिर नहीं जाएंगी। जब भी वो किसी से मिलती हैं, चाहे वो डिम्पल यादव हो या फिर चाचा शिवपाल हो, किसी के साथ भी वो मिलती हैं तो वही सवाल बार बार उठने लगते हैं कि क्या वो वापस से सपा में जाएंगी। लेकिन वापस से वही चीज़ें, वही खबरें सामने निकल करके आती हैं कि हाँ, वो वापस से बीजेपी में ही रहेंगी। और जब भी इंटरव्यूज़ वगैरह देखे जाते हैं उसमें वो साफ साफ वो जाहिर कर देती हैं कि वो बीजेपी में ही हैं और बीजेपी में ही रहेंगी। वैसे आप इस पर क्या सोचते हैं कि इनके साथ में सही हुआ या फिर गलत हुआ? क्योंकि 2.5 साल उन्होंने बिताए हैं, ना तो उनको विधायकी का टिकट मिला, ना सांसदी का टिकट मिला, और ना ही एमएलसी बनने का मौका बीजेपी की तरफ से दिया गया। इसके पीछे का क्या रीजन है? ये भी हो सकता है कि यादवों को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी का रवैया है उत्तर प्रदेश में, आप वो भी देखते हैं। अभी आपने देखा कि जो उपचुनाव है उसमें साफ साफ भैया सामने आ गया कि जो अफसर होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो यादव और मुसलमान अधिकारी बिल्कुल भी नहीं होंगे चुनाव में। हो सकता है ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, जिसको देखते हुए भी जो अपर्णा यादव है उनको मौका बीजेपी ना दे रही हो। खैर, ये तो हमारा अपना जो ओपिनियन है वो हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि किस वजह से इनको पीछे रखा गया, अभी तक टिकट नहीं दिया गया, और क्या इनको बीजेपी में रहना चाहिए या फिर एक बार फिर से सपा को ज्वाइन कर लेना चाहिए? क्योंकि उनके परिवार की पार्टी है, उसके बावजूद वो अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ी हैं चुनाव के मैदान में। चुनाव के मैदान में नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, राजनीति के क्षेत्र में अपने ही परिवार के खिलाफ वो रहती हैं। तो क्या ये सही है या फिर गलत है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।